सर्वोदय हॉस्पिटल में 100 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट अभी तक हो चुके हैं और आज इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। डॉक्टर जो यहाँ पे प्रसिद्ध, आप बहुत से ऐसे वीडियोस देखे होंगे, डॉक्टर सुजोय भट्टाचार्य जी जो है एक फेमस, इंडिया के फेमस डॉक्टर जो है नी रिप्लेसमेंट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 100 नी रिप्लेसमेंट अभी तक जो मीसो रोबोट है आप देखेंगे सामने, इसके माध्यम से किए गए और पूरे इंडिया में एक रिकॉर्ड है। अभी तक बताया जा रहा है कि ये ऐसा पहला सेंटर है सर्वोदय हॉस्पिटल जहां पे अभी तक 100 से अधिक अभी तक बताया जा रहा है कि मीसो जो ये रोबोट है इसके माध्यम से अभी तक सर्जरी हो गई है। तो आप देखें ये जो आप ये रोबोट देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से लगातार यहाँ पे सर्जरी की जा रही है। आज भी फिलहाल बता रहे हैं डॉक्टर जो यहाँ पे सुजोय हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने 10 के करीब अभी सर्जरी करने के बाद कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। तो ये आप देखेंगे ये जो रोबोट है पूरे दिन जो ओटी में उसका फंक्शन है कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन अभी फिलहाल एक डेमो आपको जो लाइव दिखा रहे हैं, पीएनएन लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, इसमें देखिए कुछ इस तरीके से ये फंक्शनल रोबोट जो है अपने रोज के जो ओटी में जो सर्जरी होता है उसमें अपनी योगदान देता है और बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है। क्योंकि अभी तक जो भी इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सुजोय ने जो भी बताया, तो इस रोबोट के माध्यम से सर्जरी ही नहीं बल्कि काफी डॉक्टर जो है विदेशों से आते हैं, सीखने आते हैं, समझने आते हैं। तो वो आप जो लाइव देख रहे हैं यहाँ पे, ये सर्वोदय हॉस्पिटल में ये एक सेटअप है मीसो रोबोट। आप देखें ये कुछ इस तरीके से प्रोग्रामिंग करने के बाद से ऑटोमेटिक फुल्ली इसके फंक्शन है जो अभी तक यहाँ पे बताया जा रहा था। और सबसे बड़ा एक अचीवमेंट जो बताया गया है वो यहाँ पे यही कि 100 नी रिप्लेसमेंट, ये जो बात आ रही है तो अभी बताया जा रहा है कि ये इंडिया का एकलौता अभी ये सेंटर माना जाएगा। क्योंकि अभी तक बहुत से ऐसे सेंटर है लेकिन जिसमें सर्वोदय हॉस्पिटल ने एक अपने लिए कीर्तिमान साबित किया है। और बहुत जो भी इसके पेशेंट है वो मैं बताऊं कि यहाँ पे देखेंगे अभी जो पेशेंट है वो उनसे भी रिव्यू लेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगे आज ऐसे मौके पर। कहाँ से हैं? मैं यहाँ से हूँ, दिल्ली फरीदाबाद से जी। कब आपने सर्जरी कराई? मैंने कराई सर्जरी मार्च 24 लेफ्ट नी की। अच्छा, फिर उसके बाद मई में राइट नी। अच्छा, दोनों अलग अलग टाइप, इकट्ठी नहीं करवाई थी किसी कारण के। यही है कि थोड़ा सा टाइम वो करके। तो क्या बेनिफिट है अगर रोबोट से सर्जरी अगर होते हैं, वैसे डॉक्टर पहले करते थे अपने हाथों से, दोनों में अंतर है? मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि मैंने बहुत जल्दी करेक्ट चलना सीखा है। मैं तो चल भी नहीं सकती थी और रिकवरी फास्ट हुई है। हाँ, रोबोट से ये है कि एक्यूरेसी है, डॉक्टर बोलते हैं जैसे हाथ से भी करते हैं लोग, पर हमने रोबोट से करवाई है कि एक्यूरेसी के कारण और जल्दी रिकवरी होती है, पेनलेस है। अब एक्यूरेसी की अगर बात करें तो कैसे आपको फील हुआ कि एक्चुअली में एक्यूरेसी है इसमें? एक्यूरेसी, हाँ, because I cannot feel the pain, I'm able to walk, मुझे रिकवरी was fast, कोई स्टिचेस नहीं थी। तो मानते हैं कि ये जो सर्वोदय में ये टेक्नोलॉजी की यूज करके लोगों के एक बेहतर लाइफ बनाया जा रहा है, तो सही? बिल्कुल बनाया, बिल्कुल बनाया। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी गुड। देखिए, जब हर जो कोई करवाने आता है, जैसे हम भी करवाने आए थे, डॉक्टर ढूंढने के लिए आप कैसे ढूंढते हैं डॉक्टर को? जब हम ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे एक और डॉक्टर साहब ने हमें बोला कि डॉक्टर सुजोय को ये जो सर्जरी के अलावा रिप्लेसमेंट के, जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा और कुछ किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं है। तो हमने देखा इनकी तो इसकी मतलब स्पेशलाइजेशन है इसमें। फिर आपको ना लेफ्ट पे देखना है ना राइट पे देखना है, डिसीजन हो गया कि इनके साथ जाना है। और इनकी एक बहुत बड़ी खूबी जो है वो ये है कि आपके साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं। जब ऑपरेशन हो रहा होता है तब आपको अंदर से वीडियो आता है। अच्छा, मेरे को आ रहा था, ये पेशेंट थे, मेरे को बाद में वीडियो आ रहा था कि ये देखो नहीं कट गया, इतना दिखा रहे। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर साहब खुद आपको अटेंड करते हैं आके कि देखो जी ये ऑपरेशन ऐसे हुआ है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, ये पोर्शन निकला है, ये रिप्लेस हुआ है। मतलब वो लाइव देखते हैं आपको पूरी तसल्ली करवाते हैं, लाइव देख सकते। फिलहाल देखें यहाँ पे डॉक्टर की जो आज एक रिव्यू, यहाँ पे डॉक्टर जो अभी फिलहाल अपनी ओपिनियन तो दे ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सा एक लोगों से और बात करके। ये देखें अभी
इनकी सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद से। क्या नाम है सर? राजेंद्र शर्मा बेरी वाला, कहाँ से? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। तो अभी तो कंडीशन लेके कब हुआ है? कब मेरा 2 दिन पहले हुआ। अच्छा, क्या अभी कंडीशन बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इधर 3 सेक्टर फरीदाबाद से हूँ। अच्छा, तो क्या घुटने के ही कराएंगे? हाँ, एक टीका करवाया मैंने अभी। क्या दिक्कत है? दिक्कत मेरा ना पैर स्लिप हो गया था, तो बीच का वो एक तरफ ना, तो फिर मैंने दिखाया तो बोले सर्जरी का पड़ेगा, तो फिर मैंने साथ साथ ही करवा ली। फिर डॉक्टर साहब का खूब नाम भी सुना था, कह रहे 3 घंटे में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो फिर मुझे लगा करवा ही लेना चाहिए, साथ साथ ही डिसीजन लेके करवा लिया। फिर हमने ये मंडे ही आए थे और फिर हमें टाइम मिल गया, यहाँ पे सैटरडे का भी होली की वजह से हमने साथ साथ ही करवा लिया। हमने वैसे ज्यादा कहीं दिखाया नहीं, एक आध दिखाया था, उन्होंने बोला था कि भी इसमें इंजेक्शन, फिर वो हमें लगा कि सही चीज नहीं है, अभी 1-2 साल का क्या वो फायदा। तो फिर यहाँ पे सबने अच्छे से गाइड किया, भी कह रहे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3 घंटे में चला देंगे, और हुआ भी है वैसा। मेरा परसों शाम को हुआ है और मतलब कि कल मैं सुबह चल पड़ी थी। कई बार ये कहा जाता है कि बिना सर्जरी के भी इलाज वो उन चीजों को मैं बिलीव नहीं करती। मैं सही बात बताऊं, ऐसा हो तो फिर डॉक्टर से क्यों? नहीं, अब मैं डिफरेंट आ गया, क्योंकि डॉक्टर जो है वो तो पहले करते थे ऑपरेशन मैनुअल करते थे, अब रोबोट उसका। नहीं, मेरा तो डॉक्टर साहब ने मैनुअल ही करा, पर फिर भी मैं खड़ी हूँ। अच्छा, भी मैंने मैनुअल ही करवाया है, अभी एक का करवाया है, अभी दूसरे में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है। मैं पर मतलब कि उसको भी कहीं इस पे हो तो मैं उस पर जल्दी करवा लूंगी, ओके। तो इसलिए। डॉक्टर साहब के जो एक्सपीरियंस है, नहीं, बहुत बढ़िया यहाँ का केयर वगैरह, मतलब जो है ना, उन्होंने जिस हिसाब से देख रेख बहुत बढ़िया। मुझे सब आए, सब देख के हैरान हो रहे हैं कि मैं 2 दिन में चल रही हूँ। अच्छा, सबसे ये दिक्कत थी मेरे को ये ना, मेरी बिटिया की शादी थी, मेरा पैर स्लिप कर गया था, उसकी शादी के 3 महीने, अभी 2 महीने आज हुए मेरी बिटिया की शादी को। अच्छा, तो उसी में मेरा पैर स्लिप कर गया था, तो मैं उस टाइम तो काम में लगी रही, चल नहीं पा रही थी। अब तो मतलब कि मैं बाथरूम तक भी नहीं जा पा रही थी, अच्छा, इतना हो गया था। फिर मैं यहाँ आई तो मुझे अभी बोला फिर कि आपको इतनी दिक्कत है, फिर साथ साथ ही हमने उसी वक्त ही डिसीजन लेके डन कर दिया। तो अब चल के दिखा सकती हो? हाँ, अभी थोड़ा देखो, कब हुआ था? अब मेरा परसों शाम को, इसको पकड़ के आप चल जाओ। ठीक है, देखो अभी क्लियर एक करना तो मिनट, अपनी है। हाँ। तो देखें, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर सुजोय जो है ये कॉन्फिडेंस देते हैं पेशेंट में, और पेशेंट भी अपना रिव्यू दिया, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि अपग्रेड किया गया, थोड़ा पतले कर दिया गया। ये मीसो 3 जो अभी कमर्शियली अवेलेबल है, जो मैसेज है इज वेरी सेफ, वेरी पेशेंट फ्रेंडली, वेरी सिंपल, और हमारे लिए कारगर है बहुत है। और मेरे आगे चल के लगता है ये पूरा इंडिया में नहीं, पूरा देश में बहुत सारे। ज्यादा उम्र किस पेशेंट की आपने ऑपरेशन? 93। सुजय जी, पहले मैनुअल तरीके से आप करते थे, अब रोबोट आ गया, तो पहले के समय में कितना लगता था, अब कितना समय लगता है, खर्चा क्या था उस समय, इस समय खर्चा? देखिए, मैं बता दूं आपको, ये जो आपका खर्चा है, खर्चे के लिए अगर बात करें, ये रोबोटिक सर्जरीज करने का बाद की खर्चा बिल्कुल नहीं होता है, क्यों आपको दोबारा आने का जरूरत नहीं पड़ता है, स्टिचलेस स्टेपललेस होता है, कोई फिजियोथेरेपी का जरूरत नहीं है। दूसरे दिन से आप नॉर्मल चलोगे, दूसरे दिन से नहा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये जो कंफर्ट जोन, इसके साथ में पैसा कोई नहीं किया जाता है। दूसरी बात है, जब मैनुअल सर्जरी हम आज के दिन में भी करते हैं, लेकिन देखा गया जो मैनुअल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में फर्क ये होता है, रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट होता है, दोबारा कभी मेरे को फोन नहीं करते, मैनुअल सर्जरी कभी फोन कर लेते, 1 घंटे में चला देते। आपका सामने होता है, इनको पूछे ना। मेरा 10:30 बजे ऑपरेशन हुआ था और 11:30 बजे मेरे को वापस। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र शर्मा बेरी वाला। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने, ये भगवान है बस, मतलब भगवान है ये, मतलब जिसको भी अब कराना है रोबोटिक ही कराना चाहिए। आपको क्या एक्सपीरियंस है इसका? मेरा ये है कि मेरा अब खुद का हुआ है, अच्छा, और अभी 2 दिन में इन्होंने मेरे को चला दिया है, मेरे को उसी टाइम 1 घंटे बाद भी चला दिया था। क्या हालत थी आपकी, कंडीशन कैसी थी? कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, मैं इधर उधर देसी दवाइयों से इलाज कराना चाह रहा था, काफी टाइम निकल गया था। उसके बाद मेरे कमर में भी प्रॉब्लम आने लगी थी, तब मैंने ये डिसीजन लिया राकेश गुप्ता जी और इनकी मेहरबानी से। आपको भी लोगों ने उपाय बताए थे कि भाई ऐसे लोगों के पास जाओ, वहाँ जाओ? हाँ, मैं गया हूँ, बताया नहीं थे, मैं गया भी, हरिद्वार तक गया हूँ मैं, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी दवाइयाँ पड़ी बाकी मेरे घर में। फिर मेरे को सुझाव दिया, मैं राकेश गुप्ता जी से मिला, इन्होंने भट्टाचार्य जी से मेरा ऑपरेशन कराया, मैं इनको भगवान कहता हूँ। चलो, बहुत अच्छा। अब मेरी जो जिंदगी के बाकी गोल हैं वो मैं पूरे कर पाऊंगा, अच्छे से हो जाए। और राकेश जी, आपने जो डॉक्टर साहब, आपने जो नीचे करना यार आसमान में, और ये जो आप रिपोर्ट लेके आए, क्या आपको आई कि लानी चाहिए, जरूरी है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, साइंस में ना रोजाना तरक्की होती है।
रोबोट के अलावा जैसे कोई भी काम हम पहले हाथ से करते हैं फिर उसको मशीन पे ले जाते हैं। जैसे इंडस्ट्री में CNC मशीन्स होती हैं, जो काम पहले डाई से होता था आज तो CNC से होता है। आपने प्रोग्राम फिट किया, ऑर्डर कर दिया, प्रिसीजन बढ़ जाती है। तो रोबोट भी हमको असिस्ट करता है, वो हमारे को रिप्लेस नहीं करता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस फिर चाहिएगी, क्लिनिकल साइंस फिर चाहिएगी, लेकिन हमारे काम करने की जो प्रिसीजन है रोबोट की मदद से वो बहुत अच्छी हो जाती है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। टिश्यू डैमेज कम से कम होती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये रोबोट का एडवांटेज होता है। किसी भी टेक्नोलॉजी में, जैसे पहले दूरबीन से ऑपरेशन नहीं होते थे, अब दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं। तो ये इस तरह से ऑर्थोपेडिक्स की दूरबीन है। अभी रिलेट करते हुए दिखाया मोदी जी से भी, क्योंकि मोदी जी ने भी एक AI सेंटर का जो उद्घाटन किया था, तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि देश में बननी चाहिए चीजें। हमसे जब भी बजट आता है तो लोग पूछते हैं कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं मेजॉरिटी इंपोर्ट होते हैं, या जर्मनी से होते हैं, या US से होते हैं, या अदर कंट्री से होते हैं। अब मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट चला है, ये उसका एक एग्जाम्पल है कि अगर हम रोबोट भी हमारे देश में बना सकते हैं और कामयाबी से चला सकते हैं, तो ये बाकी लोगों का मैसेज होता है कि हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में ही रहकर कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। एक बार ठान लें तो कर सकते हैं। ये जो 100 केसेस थे, इसमें केवल भारत के थे या विदेशों से भी, या इसमें जो मेजॉरिटी इंडियंस आप लेके चलो, मेजॉरिटी इंडियंस। थैंक यू। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।